किसी दूर दराज के मुल्क में एक बादशाह और एक मलिका रहा करते थे, जो औलाद की नेमत से महरूम थे। आखिरकार बहुत दुआओं के बाद खुदा ने उन्हें एक बच्चे से नवाजा, लेकिन बदकिस्मती से बच्चा गधे के सर वाला पैदा हुआ। चुनांचे बादशाह और मलिका ने फैसला किया कि वो अपने बेटे को दुनिया से छुपा के रखेंगे, ताकि इसको अपनी बदसूरती के बारे में मालूम न हो सके। इसी तरह कई साल गुजर गए। शहजादे की परवरिश महल के अंदर हुई। उसे बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। अब शहजादा जवान हो गया था। वो आम लोगों की तरह लोगों से घुलना मिलना चाहता था, कुछ अच्छे दोस्त बनाना चाहता था। एक दिन बादशाह और मलिका काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए। तब शहजादे ने मौका को गनीमत जाना और शाही बाग की तरफ चल दिया। बाग में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जब उन्होंने वहां इस अजीब व गरीब गधे के सर वाले शहजादे को देखा तो वो इसका मजाक उड़ाने लगे। इस बात ने शहजादे में तजस्सुस पैदा किया। वो तेजी से जंगल में एक दरिया के करीब जा पहुंचा। दरिया के शफाफ पानी में जब उसने अपना अक्स देखा तो वो बिल्कुल दंग रह गया। खूबसूरत जसामत पर एक इंतहाई बदसूरत गधे के सर वाला इंसान खड़ा था। ये देखते ही वो बहुत उदास हो गया। इसने वापस न जाने का फैसला किया। जब रात आई और हर तरफ सन्नाटा हो गया तो शहजादा अपने गमों से निढाल होकर वहीं जंगल में सो गया। तब वहां एक परी आई। वो जानती थी कि गधे के सर वाला शहजादा दिल का अच्छा इंसान है। चुनांचे उसने शहजादे की आंखों में एक ऐसा मैजिकल पोशन डाला कि वो अब जिस भी पहली लड़की पर नजर डालेगा तो वो इसके इश्क में गिरफ्तार हो जाएगा, और अगर बदले में लड़की को भी इससे मोहब्बत हो जाए तो जादू टूट जाएगा और वो अपनी असल शक्लो सूरत में वापस आ जाएगा। अगले दिन जब महल के मुहाफिजों ने जंगल में इस अजीबो गरीब आदमी को देखा तो वो फौरन उसे पकड़कर एक करीबी बादशाह के पास ले गए। बादशाह अपनी एक खूबसूरत, दिलनशीन और मगरूर बेटी के साथ बैठा हुआ था। बादशाह ने जब इस अजीबो गरीब शहजादे से इसके बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बादशाह को अपनी सारी गमगीन कहानी सुना डाली। बादशाह को इस पर तरस आ गया और उसने शहजादे को अपने महल में रहने की इजाजत दे दी। शहजादी ही वो पहली लड़की थी जिस पर आंख खोलने के बाद गधे के सर वाले शहजादे की पहली नजर पड़ी थी। चुनांचे वो शहजादी के इश्क में गिरफ्तार हो गया और उसने शहजादी से अपनी मोहब्बत का इकरार कर डाला, लेकिन शहजादी ने इसे साफ इनकार कर दिया और मजीद ये कहा कि वो एक ही सूरत में उसके बारे में गौर कर सकती है कि अगर वो शहजादी की 3 शर्तें पूरी करेगा। शहजादी ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे स्टारलाइट रोज लाकर दिया जाए। ये एक ऐसा नायाब और जादुई फूल है जो 1 सदी में एक दफा एक खतरनाक क्रिस्टल की चट्टान पर खिलता है। ये फूल जिसको भी हासिल हो जाए उसको हमेशा की खुशियां नसीब हो जाती है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि एक घने आसिफ ज़दा जंगल के बीच एक जादुई आईना है। कहा जाता है कि यह आईना किसी भी इंसान के हकीकी इरादों और किरदार की अक्कासी करने की सलाहियत रखता है। मुझे ये जादुई आईना लाकर दो। शहजादी ने बात बढ़ाते हुए मजीद कहा कि मेरी तीसरी शर्त है कि एक मैजिकल मेज के अंदर छुपा हुआ एक नायाब क्रिस्टल है। मुझे ये क्रिस्टल हर हालत में चाहिए है। इस क्रिस्टल के बारे में कहा जाता है कि वो इंसान की गई ख्वाहिश को पूरा करने की सलाहियत रखता है। अगर तुम ये 3 चीजें लाने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें अपना लूंगी। गधे के सर वाला शहजादा एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। वो बर्फीली हवाओं, खतरनाक चट्टानों और अजीबो गरीब मखलूकात का सामना करते हुए उस बुलंद व बाला क्रिस्टल की चोटी तक पहुंच जाता है और स्टारलाइट रोज हासिल करने में कामयाब हो जाता है। वो अपना सफर मजीद जारी रखते हुए आगे बढ़ता है। कुछ ही फासला तय करने के बाद उसका गुजर एक सियाह, घने और आसिफ ज़दा जंगल से होता है। वो हिम्मत नहीं हारता और एक मजबूत इरादे के साथ उस जंगल को उबूर करने लगता है। वहां उससे जादुई आईना भी मिल जाता है।
शहजादा तेजी से कदम आगे बढ़ाता हुआ एक मैजिकल मेज तक पहुंचता है। वो उसमें से रास्ता तलाश करते हुए क्रिस्टल तक पहुंच जाता है। अब उसकी तलाश मुकम्मल हो चुकी होती है। जब वो इन तमाम चीजों के समेत शहजादी के पास लौटता है तो वो खुशी से गधे का सर चूम लेती है, लेकिन अचानक गधे का सर नीचे जमीन पर जा गिरता है और एक खूबसूरत शहजादा इसके साथ खड़ा होता है। जादू अब टूट चुका होता है और शहजादा अपने असल रूप में वापस आ गया होता है। शहजादी और शहजादा उसी दिन धूमधाम से शादी कर लेते हैं और वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।